जय माता दी दोस्तों। हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन तो पूरे हो ही गए हैं। अब इसके बाद हम अब चल दिए हैं शिव खोड़ी में दर्शन करने के लिए, क्योंकि ट्रेन अब तक बंद हैं। पर्सनल व्हीकल से ज़्यादातर लोग इधर आ रहे हैं। तो जब सोचा कि हम लोग कटरा तक पहुंच गए हैं तो शिव खोड़ी के भी दर्शन कर लिए जाएं। एक दो बार मैंने पहले कोशिश करी थी दर्शन करने जाने की, लेकिन वहां तक जा ही नहीं पाए। एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग एक टूर आया था हमारी कंपनी की तरफ से, तो टूर सारी गाड़ी हमने बुक कर ली थी, तो बीच में रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई और दर्शन हम तब भी नहीं कर पाए। तो इस बार सोचा है कि चलते हैं, बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन करके आते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा, किस तरह से पहुंचते हैं, क्या हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो लगातार बने रहिए। जय माता दी। शिव खोड़ी जाने के रास्ते में जम्मू से लगभग 4 या 5 किलोमीटर ही निकले हैं हम, और रास्ते में आया नौ देवी। यहाँ पे माता के नौ स्वरूप के मंदिर बने हैं नीचे, तो वहाँ पे दर्शन करने श्रद्धालु जो लोग भी जाते हैं शिव खोड़ी दर्शन करके निकलते हैं। तो हम लोग भी अभी जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं नौ देवी के दर्शन के लिए। ये पीछे आप देख रहे हो, इधर वो गुफा है, उस गुफा में नौ माता रानी हैं। उसके दर्शन करने इधर को एक मंदिर है, उसमें हनुमान जी के दर्शन है। ये देखिए इस साइड में नदी बह रही है, सामने जो गुफा है उसमें नौ देवी है, इसमें अंदर ही विराजमान है। यहाँ पर ही अंदर जाके गुफा में दर्शन करने होते हैं। और इस साइड में हनुमान जी की एक छोटी सी गुफा है, हनुमान जी उधर है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद में यहाँ पर आते हैं। तो हमने रास्ते में जो नौ देवी मंदिर का जो गुफा थी वहाँ पे भी दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद में हम चल दिए शिव खोड़ी के तरफ। अभी तक तो रास्ता बढ़िया बना हुआ है, ठीक है, कोई टूट फूट नहीं है, रास्ता भी अच्छा है। और ये पहाड़ी ड्राइवर बहुत नालायक हैं भाई, औरों को तो सिखाएंगे यहाँ पे किस तरह से ड्राइविंग करनी है, लेकिन खुद जो है उल्टे सीधे ड्राइविंग करेंगे, कहाँ ओवरटेक करना है कहाँ नहीं करना। बाहर के जो लोग आएंगे उनको बड़ा सिखाएंगे कि हाँ ऐसे करना है, ऊपर चढ़ते हुए गाड़ी को पहले रास्ता देना है। खुद हमेशा रश ड्राइविंग करेंगे, बहुत गंदी। जवाहर नवोदय विद्यालय कोटली, यहाँ तक भी नवोदय विद्यालय यहाँ पे भी है कोटली में। यहाँ भाई बड़ी तगड़ी लैंडस्लाइड आई है, देखो सिंगल रोड ही रह गया है। यहाँ से कितना पानी आया ऊपर, तो पहाड़ को दिख नहीं रहे, पानी कहाँ से आया। ये है सिर्फ खोड़ी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यात्री सबसे पहले यात्रा करने के लिए यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फिर यात्रा शुरू होगी। तो चलिए चलते हैं, कराते हैं पहले अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन और फिर निकलते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। यात्रा पर्ची ये बन गई है तीनों लोगों की एक ही। और अब ये है यात्रा शुरू करने के लिए गेट। यहाँ से यात्रा शुरू करनी है और चढ़ाई यहीं से शुरू हो जाएगी। आगे से 3-3.5 किलोमीटर की बता रहे हैं अभी, पर जाने पे पता चलेगा कितना दूर है। तो चलते हैं अभी। तो इस तरफ है, वहाँ अपनी पार्किंग है, तो पार्किंग में वहाँ खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। और यहाँ से
ये एक पुल है नदी के ऊपर, इस तरफ नदी बह रही है और नदी में भी काम चल रहा है, जैसे भी मशीन खड़ी है वहाँ। ये देखो नदी में आ रहा है हल्का हल्का पानी, आगे तो धारा बहुत बढ़िया लग रही है। और ये गेट है यात्रा का, यहाँ से यात्रा अपनी शुरू होगी। ठीक है जी, चलो करते हैं चेक और फिर निकलते हैं आगे। चेक करके गेट में जैसे घुसोगे तो घुसते ही अंदर यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। इधर अपना समोसे वगैरह वो चीज़ें मिलेंगी, इधर होटल है, रोटी प्रॉपर खाना मिलेगा। और कुछ ये दुकानें भी हैं यहाँ, इधर से गिफ्ट आइटम वगैरह हैं, इधर पे कंबल उम्बल के भी हैं, यहाँ पे भी वही दुकानें हैं। ये नॉर्मल जनरल स्टोर है, फिर एक और ये चाय नाश्ते की दुकान है यहाँ पे। ये भी एक पुल आ गया, श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड यात्रा स्लिप काउंटर पीछे रह गया है। शिव खोड़ी केव है 3.5 किलोमीटर, पौनी काउंटर 100 मीटर, बातिंग घाट। चलिए फिर निकलते हैं आगे। यहाँ से देखो कितना छोटी सी नदी है, इसी में पानी आ रहा है ऊपर से, झरना टाइप का। पानी तो एकदम साफ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1:10 पे हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई है। नीचे से जैकेट वैकेट सब पहना दी। अभी शुरुआत में तो लग रही है यहाँ गर्मी, और मैं तो चप्पल पहन के आया हूँ, क्योंकि वैष्णो देवी माता की जो चढ़ाई में से उतर के आ रहे थे तब जो है मेरे जूते से उंगली में दिक्कत हो गई थी, तो चप्पल ही पहन ली मैंने। तो आगे चल के देखते हैं गर्मी रहेगी या सर्दी है। वैसे ऊपर जाके तो ठंडी लगेगी, और फिर देखते हैं कितनी देर में चढ़ाई पूरी कर पाएंगे। जगह जगह इस तरह के शेड लगे हैं यात्रियों के बैठने के लिए। नदी के चारों तरफ बड़ी हरियाली है, अच्छा ही लग रहा है अभी तो माहौल। यहाँ पे तो संगम टाइप का हो गया है, एक ऊपर से उधर से नाला आ रहा है, नाला नदी है जो भी है, एक इधर से आ रहा है। और वहाँ पे एक घर है, लगता है वहाँ पे भी कोई रहता है। जगह जगह सिक्योरिटी पोस्ट भी लगी हैं यार, फौजी लोग हैं यहाँ। ये मुझे लग रहा है पहला कोई गांव टाइप का या पड़ाव पड़ा है। यहाँ पे भी यात्री अपना आराम से इसके नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे लगा है बोर्ड, वेलकम टू पंचायत सांगर। और नदी पे ये यहाँ पे पुल बनाया हुआ है, लोहे का पुल है ये। घोड़े पे भी जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। जो भी यात्री भवन की ओर जा रहे हैं प्रसाद लेके जाएं, श्राइन बोर्ड ये देखो भवन की ओर से लास्ट प्रसाद श्राइन बोर्ड अपना मंदिर का प्रसाद दर्शन के लिए आगे बढ़े। प्रसाद का लास्ट मंदिर एक वैली टाइप की बन गई है यहाँ, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ये छोटी सी नदी आ रही है। अभी तक ट्रैक तो बड़ा सुंदर लग रहा है। आगे देखो एकदम से बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पे हरे हरे पेड़ खड़े हैं।
और साथ में बह रही है नदी। नदी की आवाज़ भी आ रही है पानी की। और श्राइन बोर्ड ने रास्ता भी बहुत बढ़िया बना रखा है। फिलहाल यहाँ तक आए, यहाँ तक तो रास्ता बहुत अच्छा चौड़ा है और नीचे भी फ्लोर पर टाइल टाइप की जो है ना वो लगा रखी है। अभी तक तो बढ़िया है। नदी इधर से बह रही है, देखो ग्रीनरी बहुत है अभी तक। आगे भी पहाड़ों पर ग्रीनरी दिख रही है। चलो जी देखते हैं। जय भोले बाबा, कृपा बरसाए रखो। कितना सुंदर श्री राम मंदिर है। नागा बाबा सुरेश गिरी जी ने बनवाया, शायद उन्हीं का नाम लिख रहा है इस पर। प्रकृति के बीच में एकदम, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये देखो। और इनके बीच में बना है प्रभु श्री राम का मंदिर, और पास से ही दोनों तरफ से नदी बह रही है। मंदिर के इस साइड, इस तरफ से भी, मंदिर के उस तरफ से भी। रास्ता भी इधर को मुड़ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर ट्रैक है यार ये तो। बीच में यहाँ भी मंदिर के लिए कुछ प्रसाद की दुकानें खुली हैं। प्रसाद हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखी हैं। बुजुर्ग लोग हैं ये जो यहाँ पे पालकी में आ रहे हैं दोनों। चलो जी चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। जिस तरह से हम धीरे धीरे जा रहे हैं ना वीडियो और फोटो खींचते हुए, अच्छा खासा टाइम लगना है हमें। ये देखो ऊपर से आके पूरी वैली कितनी सुंदर लग रही है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। नदी जो जा रही है, नदी के दोनों तरफ भी बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे पेड़ हैं और बीच में नदी बह रही है। और इस तरफ कैंप हैं कुछ सीआरपीएफ के। ऊपर यहाँ पे लोग रह रहे हैं बिल्कुल कच्चे मकानों में, जो मिट्टी और पत्थर वाले मिट्टी के मकान है, उस तरह के मकान बने हैं, उनमें रह रहे हैं। मिट्टी के बने हैं ये मकान, पूरे मिट्टी और पत्थर के, इनमें सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा कहीं भी। तो फाइनली 1 घंटे में पहुंच गए हैं हम बाबा के द्वार। ये देखो ऊपर से पूरा वैली का व्यू। यहाँ तक आते हैं घोड़े पूरे, यहाँ पे घोड़े छोड़ देते हैं और ये आगे आगे लास्ट सिक्योरिटी चेक। इसके बाद आगे बाबा का भवन है। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से स्टेयर चालू हो गई हैं। फाइनली अब पहुँच गए हैं बाबा के धाम। और यहीं पे अपना मोबाइल और जो भी आपके पास गैजेट्स हैं या फिर कोई सामान है वो यहीं से अपना क्लॉक रूम में रखना है और लाइन में लग जाना है दर्शन के लिए। तो भैया अभी शिव खोड़े की पवित्र गुफा के दर्शन हो चुके हैं। अंदर तक तो मोबाइल वोबाइल ले जाने का मना है, वहाँ तो ले जा नहीं सकते, पर बाहर से जो गुफा का एंट्रेंस है और जो जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है उसको मैं दूर से दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये जो है गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ से अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सकरी गुफा है। सकरी गुफा से निकलते हुए फिर तब जाके वहाँ पे मेन जो जहाँ पे भोले बाबा और गणेश जी, राम जी, ये सारे पवित्र इनका दरबार है,
उनके दर्शन करने के बाद में फिर इधर से ये गुफा के बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, निकलते हैं फिर यहाँ से। अभी नीचे निकल के फिर देखते हैं कि कटरा जाना है या जम्मू जाना होगा। पीछे देखो आप, इधर से पवित्र गुफा में जाने का है और उधर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जय भोले की जय माता दी। तो भाई ये देखो, लास्ट में पहुंच गए हम उसी गेट पे जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी। 3:20 पे शुरू करी थी हमने और 4:10 हो गए, 50 मिनट हो गए लगभग हमें यहाँ तक उतरने में। और आए हम बीच में बैठ के आए, अपना ठंडा थोड़ा बड़ा पीते हुए आए, तो इसलिए देर लग गई वहाँ पे। तो यात्रा हमारी ये भी संपूर्ण हो चुकी है। जय भोलेनाथ। हमारी शिवखोड़ी की यात्रा भी संपूर्ण हो चुकी है। 3:20 पे हम लोग ऊपर से चले थे और 4:10 पे नीचे तक हम आ गए। तो भोले बाबा की कृपा बरसती रहे और इसी के साथ हमारी ये यात्रा संपूर्ण होती है। जय भोले बाबा की।